बहाली की आग दुनिया की तमाम कौमों में फैल रही है। हर रोज जिंदगियों को छू रही है और तब्दील कर रही है। आपको प्रोग्राम फ्रेश फायर में खुश आमदीद। क्या आप ये जानते हैं कि बहाली में खुदा का मुकाशफाती कलाम मौजूद है और इस मुकाशफाती कलाम में नस्ल दर नस्ल के लिए बीज बोया गया है। आज जब खुदा की आग आगे बढ़ना शुरू करती है तो एक नई नस्ल को बुनियादी तौर पर तब्दील कर रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और खुदा की जानिब से आपके लिए कुछ और भी है। खुदा आपको बरकत दे। आप सब बैठ जाएं। आपका यहां आने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिलाल मेटा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों को जिंदगी का पैगाम दे रहे हैं। मैं आज उस बाला खाना के मकसद और ताकत और सिमत के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। 1000 साल पहले खुदा का मुकाशफा वो जगह है जहां से बहाली हमेशा शुरू होती है। खुदा दिल पर काम करता है, वो एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार काम करता है। और जब तक उनका दिल तब्दील ना हो और जब तक वो बोलना शुरू ना करें। आसमान का दिल एक कौम के दरमियान खुल जाता है। बहाली अचानक नहीं होती, ये बगैर किसी वजह के नहीं होती। बेदारी कोई हादसा नहीं है, ये इसलिए है कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है। खुदा कहीं एक जिंदगी को तब्दील कर रहा है। वो कहीं एक रूह पर काम कर रहा है। वो किसी मस्बा में, किसी कमरा में या कहीं एक दुआया मीटिंग में काम कर रहा है। किसी का दिल तब्दील हो रहा है। आसमान के दिल से एक मुकाशफा और एक रोया जारी हो रही है कि इसे जाहिर किया जाए, इसे आजाद किया जाए। खुदावंद यूं फरमाता है, और हर बार ये इसलिए है कि खुदा लोगों की जिंदगियों में, जैसा कि हमने कल रात सुना, मुलाकात एक बीज है। ये अपने साथ आसमान का वजन उठाए हुए है और ये हर मुलाकात में हर आने वाली नस्ल को उठाए हुए है। अगर ईमान एक बीज हो सकता है तो बीज के अंदर बीज होता है। हर बार जब ये फटता है तो मजीद बीज निकलते हैं। क्या ये मुलाकात इलाही मकसद का बीज नहीं? खुदा की बादशाही के मुकाशफा का बीज, इरादा, मंसूबा और सिमत का मुकाशफा। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह बियाबान में पाया, क्योंकि अब आसमान और जमीन के दरमियान वादे का वक्त आने वाला था, जहां खुदा हमारे वक्त में कदम रखने वाला था और आसमान के मकसद को जाहिर करना शुरू करने वाला था। और वो आप और मुझे बाप की आगोश में और खुदा के शकाइना जलाल में वापस लाने वाला था। खुदा की इंसान के साथ रफाकत खत्म हो चुकी थी। खुदा की इंसान के साथ रफाकत, शरीयत मूसा और नबियों का दौर अब खुदा की इंसान के साथ रफाकत में बदल रहा था। वो एक चीज जिसने जहन्नुम को अपनी जड़ से हिला दिया, वो खुदा का इंसान में होना था। जब तक मैं इंसानियत को कैद में रखूंगा और खुदा की मौजूदगी से दूर रखूंगा, मैं हमेशा इसका मालिक रहूंगा। लेकिन जो जहन्नुम ने समझा वो ये था कि खुदा के वक्त की घड़ी पहले ही पलट चुकी थी और इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। अबलीस का वक्त खत्म हो रहा था। वो बेचैनी से कलाम की तशरीह करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो हमेशा खुदा से पीछे था। इसीलिए आप अपनी फिक्र ना करें, क्योंकि खुदा को फिक्र है। खुदा ने पहले ही आसमान में ठीक कर लिया है। जब आप कल सुबह अपने अलार्म पर उठेंगे तो खुदा ने पहले ही से आपका दिन तय कर लिया है, मोहर कर दी गई है और मुकम्मल कर लिया है। लिहाजा जब आप खुदा की हजूरी में कदम रखते हैं तो आपने पहले ही इस दिन के मकसद में कदम रखा है और खुदा के पास आपकी हर चीज का जवाब मौजूद है। और यूहन्ना ने अपने दिल की गहराई से मनादी करना शुरू की, क्योंकि उसकी रूह में एक मुकाशफा था। वो कहता है कि मेरे बाद एक जोरावर आने वाला है, एक ऐसा है जो आने वाला है कि हिजकिय्याह 36 ये जाहिर करेगा कि खुदा अब हमसे यहां बात करना चाहता है। वो इसे यहां और आपके दिल, आपके जहन और आपकी रूह में चाहता है। ये तब्दीली का वक्त है। खुदा दोबारा इंसानियत से मिलना चाहता है। वो चाहता है कि इंसान इसका मकदस हो।
اس نے منادی کرنا شروع کر دی، اور اس نے تمام قوت اور جذبے کے ساتھ منادی کرنا شروع کر دی۔ ان نبیوں کے متعلق افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسی چیزیں دیکھی جو بہت دور کی تھی، لیکن روح القدس کی تحریک سے انہوں نے نبوت کرتے رہنے کی کوشش کی اور مستقبل کی چیزیں اور مستقبل کے دن دیکھے۔ ایک دریا جو بہتا ہے، ایک دریا ہے جو اتنا طاقتور ہے، اس کی لہریں ایک شہر کو خدا کے لیے آگ لگا دیں، پورا شہر اس کی آگ سے جل جائے گا۔ یہ ایک دریا ہے جسے سمجھنا پرانے عہد نامے سے ممکن نہیں تھا، لیکن آپ اور میں اسے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ دریا اب آپ میں ہے۔ اور یوحنا نے منادی کرنا شروع کر دی، میں اس کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہوں، میں اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ آسمان سے ایک مکاشفہ آ رہا ہے، آپ کو تثلیث کے تیسرے شخص کے بارے میں متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ہر چیز کا انکشاف کرنے والا باپ اور بیٹا ہے، وہ جو آسمان کے دروازے کھول دے گا، وہ جو ابدیت کے دروازے کھول دے گا، اور وہ ہر چیز ظاہر کرے گا، وہ جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہیں، وہ جو آسمان کی ہر چیز لے کر آئے گا اور وہ آپ کو دے گا۔ مقدس روح، خدا کا روح، وہ جو باپ اور بیٹے سے نکلتا ہے اور ان کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ آپ کی زندگی میں آنے والا ہے، اور وہ ایسی چیزیں ظاہر کرے گا جنہیں پرانے عہد نامہ میں کوئی بھی نبی نہیں کر سکا۔ غور کریں، جہنم کے ہاتھوں سے انسان کی زندگی بدلنے والی بحالی، وہ جو مجھ سے زیادہ طاقتور آ رہا ہے، وہ بہت زوراور ہے۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ سب کہیں آگ، سب کہیں آگ۔ خدا کا دل، خدا کا جوش، خدا کا جنون، خدا کے روح کی آگ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے سوائے دوڑنے کے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ دوڑتے ہو؟ کبھی کیوں لگتا ہے کہ آپ لرزتے ہو؟ کیونکہ وہاں روح ہے، وہاں ایک آگ ہے، خدا کے جنون اور جوش کے ساتھ کچھ اندر ہے، اور وہ آپ کو قوت دیتا ہے۔ پھر وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ خدا کی آگ جو میرے اوپر ہے، اور خدا کا جلال میری ہستی کو چھو رہا ہے۔ ہیکل میں سردار کاہن خدا کے سامنے گر پڑا اور روح سے معمور ہو گیا۔ اور یوحنا نے یہ کہا کہ یہ ایک طاقتور آنے والا ہے۔ 6 مہینے بعد، 40 دن کم یا زیادہ، ابدیت نے گلیل کے ساحلوں پر قدم رکھا، اور خدا کی قوت اس کے ساتھ تھی۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ وہ آگے بڑھا، بالکل اسی قوت سے جو یوحنا نے بیان کی تھی۔ وہ بغیر کسی حد کے بہتا ہوا، اور لوکا کہتا ہے کہ وہ قوت کے ساتھ آیا۔ ایسا منظر جو انسان نے کبھی نہیں دیکھا، اور پھر بھی وہ خدا کے جلال سے بھرا ہوا تھا، اور وہ طاقت کے ساتھ آیا۔ متی کہتا ہے جیسے اس نے خوشخبری کی منادی کی اور نشانیوں اور عجائبات کی تعلیم دی اور ہر بیماری سے اچھا کیا۔ وہ باپ کو ظاہر کرنے کے لیے آیا، وہ جہنم کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا، اور وہ اپنی کلیسیا بنانے کے لیے آیا۔ اس نے اپنی جان کی قیمت چکائی اور اپنے خون سے ادائیگی کی، لیکن اس لمحے تک وہ ایک بظاہر ان کی حیثیت سے آیا۔ وہ ایک جنگجو بن کر آیا، جہنم کے خلاف آیا۔ خدا کی محبت جسے ابلیس ناپسند کرتا ہے، خدا کی بادشاہی ہر چیز کو کچلتی ہوئی اور جہنم کے کاموں اور چیزوں کو تباہ کرتی ہوئی، یسوع نے ابلیس کو نکالا اور کہا، میں خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ان مظاہروں کو؟ اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ یسوع تو کون ہے؟
तू कौन है? ये क्या है? और उसने उनसे कहा, खुदा का रूह मुझ पर है। और जब खुदा आप पर होता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं जब वो आपके साथ होता है। आप खामोश नहीं रह सकते जब वो आपके साथ होता है, क्योंकि खुदा खामोश रहने वाला खुदा नहीं है। खुदा हमेशा हरकत में रहता है, खुदा आगे बढ़ता है, खुदा हमेशा अपने वक्त पर मुकम्मल करता है, खुदा हमेशा हरकत में है। यस्सु ने कहा, इब्ने आदम के सर रखने की कोई जगह नहीं है। रूहुल कुद्स की तरफ से कितनी ज्यादा क़यादत और कार फरमा है, क्योंकि यस्सु को तहरीक मिली। खुदा की रूह मसीह में एक मिशन पर थी, खुदा के बेटे के साथ बाप के जलाल को जाहिर करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि खुदा अजीम है, और ये जाहिर करने के लिए कि जहन्नुम की बादशाही सानवी और आसमान के कदमों के नीचे पड़ी हुई है। इसीलिए उसने कहा, मैं मसा किया गया हूं कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि दुनिया की कौमों से गुर्बत की रूह को निकाल दूं। मैं टूटे दिलों को शिफा दे सकता हूं, मैं अंधों को बेनाई दे सकता हूं, मैं ताकत से पुकार सकता हूं, कैद से निजात और तंगी से रिहाई दिला सकता हूं। यस्सु ने हुक्म दिया तो बदरूहें भाग गईं। यस्सु ने हुक्म दिया तो बीमारियां दूर हो गई। यस्सु ने हुक्म दिया तो जिंदगियों को आजादी मिली। क्या आप तस्वर कर सकते हैं? मैं खुदा के फजल का साल कबूल करने आया हूं। मैं सब कुछ जाहिर करने आया हूं जो बाप का है। जैसे हम दूसरे दिनों में कहते हैं, यहां एक पुलिस अफसर आया। टूटा हुआ इंसान, तकलीफ में तबाहाल और बेयारो मददगार। अब मजीद टूटे हुए, तकलीफ और बेयारो मददगार होने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा का रूह इतना ताकतवर है कि उसका मज़ाहिर साबित हुआ। जैसे यस्सु ने मनादी की और उसने ये साबित किया, क्योंकि उसने मछलियों और रोटियों को बरकत दी है। खुदा की बादशाही और खुदा की ताकत का मजाहरा हुआ, लेकिन यस्सु को जो करना था, ये जाहिर करना था, और हम यहां आज हैं। उसने अजमत को जाहिर किया, उसने कुव्वत को जाहिर किया, उसने जगह जगह जाकर खुदा की कुदरत को जाहिर किया। लेकिन अगले दर्जे को जीतने के लिए दरकार था कि इंसानियत इसकी शनाख्त की वजाहत हासिल करे। देखे, यस्सु आसमान की तमाम ताकत और इख्तियार के साथ आया। वो हर जगह जहां वो गया, उसके जरिए बह रहा था। वो लोगों के पास से गुजरता था, उसने लोगों को छुआ, उसने किसी की परवाह नहीं की। अबलीस उसकी ताकत के सामने कायम ना रह सका। उसके मकसद को पूरा करने के लिए इंसान को उसे जानना था। यस्सु अपने शागिर्दों के साथ जा रहा था और उसने उनसे पूछा कि लोग इब्ने आदम के बारे में क्या कहते हैं। शायद उसकी खिदमत के चंद साल के बाद, मगर तुम मुझे क्या कहते हो जो कुछ तुमने देखा? जवाब सब कुछ है अजीजों। इसका जवाब सब कुछ है। और पतरस, खुदा के रूह के जरिए, देखो, मुकद्दस रूह सच्चाई को जाहिर करने का तरीका जानता है, क्योंकि वो सच्चाई का रूह है। पतरस चिल्ला उठा और उसने कहा कि सब ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन इनमें से ऐसा कोई नहीं था जिस पर यीशु तामीर कर सके। देखो, उसके पास जो कुछ था उसकी खिदमत और मकसद और बुनियाद रखने वाला था, लेकिन इसे एक ऐसी कौम की जरूरत थी जिसे वो अपना कह सके। क्या तुम समझते हो, यस्सु ने 12 शागिर्दों को इकट्ठा किया। वो इन्हें ये इख्तियार, ये कुव्वत और ये ताकत देने वाला था। क्या तुम वो शख्स हो जिसे खुदा सल्तनत सौंप सकता है? क्या तुम एक ऐसा बर्तन हो जिसे खुदा अपनी सल्तनत, वादों, मकसद और हदफ सौंप सकता है? क्या तुम वो शख्स हो जो इसे कबूल करे और उसे इज्जत दे? जो वो तुम्हें देता है, क्या तुम उसे लेकर भागोगे?
وہ ایسے برتن کی تلاش میں ہیں جو اپنے وقت کے بارے میں سب کچھ تبدیل کر سکے، کیونکہ انہیں صرف خدا کا مقدس روح چاہیے، جو کہ وقت کو بدلنے والا خدا ہے۔ قومیں خدا کی قوت سے الٹ دی جاتی ہیں۔ پترس کہتا ہے زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے اور اس نے اپنی نجات کو محدود نہیں رکھا، بلکہ وہ سب کے لیے آیا ہے اور وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ وہ اچانک روح سے بھر گیا؟ تم مسیح ہو اور تم زندہ خدا کے بیٹے ہو۔ کوئی اس سے بالاتر نہیں ہے۔ تم خدا کے بیٹے ہو جو ہمارے لیے آیا۔ میں دیکھتا ہوں ساری شان اسی میں ہے۔ وہ خدا کا بیٹا ہے جو ہمارے لیے آیا۔ خدا میرے روح میں ہے اور میں اب اسے دیکھتا ہوں۔ اسی وجہ سے پترس کے اندر خدا کے روح کے وسیلہ سے جو وہ دیکھ رہا تھا، اس کے لیے پکار رہا ہے۔ کیا تم اس کی شان کو دیکھ سکتے ہو جب تم کلام پڑھتے ہو؟ کیا تم اس کی قوت کو دیکھ سکتے ہو جب تم اس کے بارے میں سوچتے ہو؟ وہ کھڑا ہے بیماروں کو شفا دینے کے لیے۔ یسوع کے پاس سب ہے۔ سب کہیں ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ کہتا ہے تم پترس ہو، تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں تمہیں ایک چٹان، ایک زندہ چٹان کے طور پر اپنی بادشاہی میں رکھوں گا۔ اپنی بادشاہی میں ہمارے گھر میں کتنی زندہ چٹانیں ہیں؟ آگے بڑھو، ہمارے گھر میں کتنی زندہ چٹانیں ہیں؟ زندہ اور سانس لیتے ہوئے بنیاد کی طاقت، چٹان مضبوط اور طاقتور ہے کیونکہ اس میں ایک مخصوص مکاشفہ ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کی روح خدا کے مکاشفہ کے مطابق پوری کلیسیا کو تعمیر کرنا ہے، جو کہ انسان کے دل میں ہے۔ یہ روح القدس کے ذریعے مضبوط اور ثابت قدم رہنا ہے جو اب ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو سچائی اور زندگی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ہر چیز یسوع مسیح کی حقیقت کے مکاشفہ پر بنیاد ہونی چاہیے۔ بریک تھرو مکاشفہ میں ہے۔ عالم ارواح کے دروازے مکاشفہ کی وجہ سے شکست کھا چکے ہیں۔ تاریخ کی قوتیں مکاشفہ کی وجہ سے الٹتی گئی ہیں۔ بادشاہی کی کنجیاں مکاشفہ کے باعث طاقتور ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بغیر خدا کی روح کے مکاشفہ کے اپنے وجود کے اندر حقیقی ایماندار کی طرح حرکت یا سانس نہیں لے سکتے؟ کیونکہ یسوع ایک کلیسیا بنا رہا ہے اور اسے اپنی کلیسیا میں کام کرنے کے لیے بحالی کے طور پر چارج شدہ اور بدلے ہوئے لوگوں کی ضرورت ہے۔ یسوع نے اس پر مطالبہ کیا ہے اور کچھ لوگ اس پر مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یسوع نے اس پر ایک مطالبہ کیا ہے اور کچھ لوگ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں اگر ہمارے ساتھ ہیں تو آئیں اسے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ صرف چند منٹ اور ہوں۔ مکاشفہ یہی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا خدا کا جلال اتنا حیرت انگیز، اتنا خوبصورت اور اتنا طاقتور ہے کہ آپ ہر چیز کو چھوڑ سکیں اور آپ یسوع کے ساتھ اس کے عمل میں چل سکیں؟ یسوع اپنے شاگردوں سے کہے گا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اور یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں، اسے اپنے آپ کو انکار کرنا ہوگا، کیونکہ خود جلال کے راستے میں آ جاتا ہے۔ یہ خود غرضی ہے۔ یہ سب انسان کے بارے میں ہے، نہ کہ خدا کی عظمت کے بارے میں۔ اس پر غور کریں۔ ایک مٹی کے برتن کی طرح آپ کو سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ عظمت جو یسوع کے بارے میں ہے آپ کے اندر یقین سے آرام کر سکے۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں سے گرتا ہوں، میں اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہوں۔ کیا اسے سلو موشن میں دیکھیں گے؟
आप पूरी रफ्तार से ज़बानें बोल रहे हैं। मैं थोड़ा ज़रा आपके करीब आ जाऊँ। खुदावंद की तारीफ़ हो। खुदा की तारीफ़ हो। आपकी ज़िंदगी की एक गहराई आपको अगले दर्जे के लिए मुक़द्दस बनाने की इजाज़त देती है। कुछ लोग इसे इंतख़ाब कहते हैं। मेरे पास आप लोगों के लिए 4 मिनट है। बस आपको समझने की ज़रूरत है। खुद की एक गहराई आपको खुदा के अगले मुकाशवा तक ले जाती है। सही। पतरस को यह मुकाशवा मिला कि वो मसीह है। यस्सु ने उसे बताया कि उंडेलने वाली ताकत और बहाली की आग का मकसद यह है कि वो अपनी कलीसिया को कायम कर सके ताकि आलम अरवाह के दरवाजे गालिब ना आ सके। आपको खुदा के रूह के जरिए एक बुरे दुश्मन के साथ जंग करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसीलिए आपको बुलाया गया है और आप उसकी फौज हैं। और इस फौज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप इसे समझ रहे हैं कि इसकी एक कीमत है। जिस खुदा की हम खिदमत करते हैं वो मुकद्दस, अजीम और पाक है। और यस्सु ने कहा कि अगर तुम इसमें शामिल नहीं होते तो तुम्हारे बारे में सब कुछ मर जाना चाहिए। तुम्हें एक इंतखाब करना है। मैं मुकम्मल तौर पर शामिल हूं। क्या कोई आज रात यहां मुकम्मल तौर पर शामिल है? सब मिलकर कहें, मैं मुकम्मल तौर पर शामिल हूं। क्योंकि अगर मैं मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं हूं, खुदा कैसे मुकम्मल तौर पर शामिल हो सकता है? कहते हैं यस्सु मेरा सब कुछ, लेकिन यह सच नहीं है। अगर इसके पास तुम्हारा सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर शामिल हूं। यह बड़े मुकाशवात का दरवाजा खोलता है। 17 बाब में यस्सु पतरस, याकूब और यूहन्ना को पहाड़ पर ले जाते हैं और जो कुछ पतरस ने अपने रूह में देखा, वो अचानक अपनी आंखों से देखेगा। उसने जाना कि यस्सु मसीह है, ये उसकी अंदरूनी गवाही है। लेकिन अब पहली बार खुदा की मौजूदगी में यस्सु अपनी शान को सिर्फ एक लम्हे के लिए जाहिर करता है। पतरस कहेगा, हमने पहाड़ पर इसकी शान देखी और ये इसकी गवाही को हमेशा के लिए बदल देता है। यस्सु ने उसे सिर्फ एक लम्हे के लिए दिखाया कि वो कितना शानदार और अजीम है। हमेशा की हकीकत एक लम्हे के लिए जाहिर हुई। उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था और वो तमाम सितारों से ज्यादा रोशन था। उन्होंने उसे एक लम्हे के लिए देखा और फिर यस्सु ने उसे दोबारा बंद कर दिया। वो कहता है कि तुम मेरे बारे में बात करने के लिए अभी तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। आपके जरिए वो बता सके कि वो कौन है। कौन यस्सु को सबसे बेहतर जाहिर कर सकता है सिवाय खुदा के रूह के? कौन बादशाह को सबसे बेहतर कर सकता है सिवाय खुदा के रूह के? बाप, मैं शुक्र अदा करता हूं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। हर उस शख्स का जो इस वक्त हमारे साथ देख रहा है, क्योंकि जल्द ही हम सोशल मीडिया फेथ ऐप में शामिल होने वाले हैं और जो चीजें हम करने वाले हैं, आपको बरकत देना चाहता हूं। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि आप यहां सिर्फ 1 मिनट और आधे मिनट में शामिल हो जाएं। लेकिन मुझे आपको यह बताना है, यस्सु मसीह नासरी के नाम से इस जगह के तमाम लोगों की तरफ से हम एक साथ मुत्तफिक होते हैं कि आपका घर हिलना शुरू करे और हर अंधेरे की ताकत दूर हो जाए। हम मुकद्दस रूह का एक हिलना और हरकत का ऐलान करते हैं आपके बच्चों पर, आपकी शरीक हयात पर, आपके खानदान पर, आपकी मलकियत पर, आपकी हर चीज पर। और हम ये ऐलान करते हैं कि खुदा की मुकद्दस रूह आपके घर में यस्सु मसीह की गहराइयों का मुकाशवा लेकर आए और आप इस चीज को मान लें कि वो कौन है। ये है कि आप वाकई में सच्चे मसीही हैं। वो जिंदा खुदा के बेटे हैं। हम हर कौम को यस्सु के नाम पर बरकत देते हैं। जानते हैं डॉक्टर, आप इसे छू सकते हैं क्योंकि आप इसे देख रहे हैं। आप छूते हैं, वो आपका होता है। तो हम आपको छू रहे हैं क्योंकि आप इस घर के मौजज़े की ताकत से मुंतखब हुए हैं और जो कुछ हो रहा है इसके मौजज़े की ताकत से हुआ है। और अभी 21 सेकंड के लिए आपके साथ मुत्तफिक हैं और यस्सु के नाम में हम एक साथ आते हैं। हम ये ऐलान करते हैं कि खुदा की मोहब्बत आप पर कितनी है, खुदा का फजल आप पर है, खुदा की रहमत आपके साथ है,
रूहुल कुद्स की मोहब्बत आपके साथ है और हम कहते हैं आओ अबूर करें और हम आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मेहरबानी से आप सब अपने पांव पर खड़े हो जाएं और मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा कि मैं यहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हूं। यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, जैसा कि बाप ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजने वाला हूं। ये उन तमाम शराकतदारों की वजह से मुमकिन है जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक है। हम कई बार बैरून मुल्क भी जा चुके हैं। तंजानिया और कीनिया के अंदर और साउथ अफ्रीका में भी हमने क्रूसेड्स किए जिसने हजारों जिंदगियों को छुआ, और हाल ही में हमने पाकिस्तान के 2 इलाकों में बड़े क्रूसेड्स करवाए जिससे कई और दरवाजे खुल गए कि हजारों लोगों को खुदा के लिए जीता जा सके। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि यही वक्त है कि हम खुदा के खेत में अपने हिस्से का काम कर सकें। हम आपको बताते हैं और आपको मौका दे रहे हैं। जब हमने लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया तो लाखों दरवाजे खुले जिससे क्रूसेड्स और कॉन्फ्रेंसेस का आगाज हुआ। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ आपकी शराकत दारी जो कि मिनिस्ट्री के लिए निहायत अहम है और हमारे लिए गिरा कदर है। हम जूम क्रूसेड्स का भी इनेकाद कर रहे हैं जिसमें जूम के जरिए खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। इन क्रूसेड्स के जरिए सैकड़ों लोग हैं जो निजात पा रहे हैं। शराकत दारी इन इलाकों में निजात लाने का वसीला है। आपकी शराकत दारी की वजह से हमने कराची पाकिस्तान में पानी की टरबाइन लगाने का इनेकाद किया। हमें वो कलीसियाएं बनानी हैं जिन्हें बनाने की जरूरत है। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री वो काम कर रही है जो काम करने की जरूरत है और आपकी शराकत दारी से मुमकिन होता है कि इस काम को पूरा कर सके और हमारे साथ आप इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं जब हम लाखों लोगों तक कलाम पहुंचा रहे हैं और लाखों जिंदगियां बच रही हैं। खुदा की बादशाही आगे बढ़ रही है और इसके वसीला से जिंदगियां बच रही हैं। हमारे साथ शराकत दारी करने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।